और आइए संजीदा लबो लहजे से आपके जज्बात और एहसासात को अपनी गजल, अपनी शायरी का हिस्सा बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर देने वाला वो नौजवान जो आपकी मोहब्बतों के साथ हिंदुस्तान भर के मुशायरों में आपके इलाके, आपकी मिट्टी की नुमाइंदगी करता हुआ नजर आया, वो चेहरा जिसने आपके इलाके की पहचान पूरे उर्दू दुनिया में, हिंदुस्तान भर के मुशायरों में इस तरह से पहुंचाई कि वो आपका अपना नुमाइंदा बन गया। मैं चाहता हूं कि असद मेहताब को आवाज दी जाए। मुशायरे को सजाने में आपने बड़ी मेहनतें की हैं। ये मुशायरे का माइक अब आपको एक शायर के तौर पर सुनना चाहता है। इंतजाम अपनी जगह। आज एक शायर के तौर पर ये लोग जो आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं आपका इंतजार कर रहे हैं। जोरदार इस्तकबाल कीजिए अपने नुमाइंदे असद मेहताब का। अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन गिरामी, डाइस पर बैठे मेहमानान, तमाम शोराए किराम, हाली जनाब जौहर कानपुरी साहब, हमारे भाई हाशिम फिरोजाबादी साहब, मिसम गोपाल पकपुरी साहब, जनाब नदीम फर्रुख साहब और सबसे बड़ी शख्सियत डाइस की जस्टिस कलीमुल्लाह साहब जो हमारे दरमियान हाजिर हैं, हमारे भाई अकरम खान साहब जो वाकई एक समाज सेवी है, सोशल वर्कर हैं, अदब नवाजी का जो इन्होंने ये सबूत दिया है एक अजीमुशान मुशायरे की शक्ल में। जोरदार एक बार इनके लिए जरूर तालियां बजाएं और इनके लिए, इनके हक में दुआ करें कि ये जो कदम उठाते हैं सोशल वर्क का, लोगों की खिदमत करने का, अल्लाह मजीद तरक्की दे। दोस्तों, एक मतला, एक सोच, एक फिक्र को कैद करने की कोशिश की है एक मतले में। शायद कि कोई शायरी मिस्टेक हो उसमें, कोई नोक पलक में, लेकिन बस जहन में आया, सोचा कि आपके दरमियान रख दूं। इरशाद। यारो जालिम की फितरत से डर जाते हो क्यों अक्सर, यारो जालिम, यारो जालिम की फितरत से डर जाते हो क्यों अक्सर, दिल की ज़मीं पे ईमान वालो, ईमान वालो, दिल की ज़मीं पे लिख दो अल्लाहू अकबर। वाह वाह वाह। पर ईमान वालो लिख दो अल्लाहू अकबर, दिल की ज़मीं पे। दोस्तों, आइए चार मिसरे आपके जज्बात की तर्जुमानी करने की कोशिश। इरशाद इरशाद। दुख भरे दिन कभी नहीं आते, दुख भरे दिन कभी नहीं आते। मिसरा जहन से निकला। दुख भरे जहन दुख के नाले हैं, वाह। आज सबकी जुबां पे ताले हैं, दुख भरे जहन दुख के नाले हैं, आज सबकी जुबां पे ताले हैं, हार कर अब हमें हुआ एहसास, हार कर अब हमें हुआ एहसास, हमसे बेहतर बिहार वाले हैं। वाह 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 वाह। क्या कहना, क्या कहना हाशिम भाई। दुख भरे जहन दुख के नाले हैं, क्या कहना, क्या कहना। आज सबकी जुबां पे ताले हैं, हार कर अब हमें हुआ एहसास, हार कर अब हमें हुआ एहसास,
हमसे बेहतर बिहार वाले हैं, हमसे बेहतर बिहार वाले हैं। बल्ली पट्टी की सरजमीन, इस सरजमीन को 4 मिसरे नजर करता हूं। अदब नवाजों से अमनो अमान जिंदा है, अदब नवाजों से अमनो अमान, इसी खुलूस से भारत की शान जिंदा है। अदब नवाजों से अमनो अमान जिंदा है, इसी खुलूस से भारत की शान जिंदा है। यहाँ पे लोग मोहब्बत के ही मुहाफिज हैं, यहाँ पे लोग मोहब्बत के ही मुहाफिज हैं। हमारे गांव में उर्दू जबान जिंदा है, हमारे गांव में उर्दू जबान जिंदा है। क्या कहना हसन मेहताब, बहुत शुक्रिया। और 4 मिसरे ये कौमी एक जहती के हवाले से ये मुशायरा अकरम भाई की एक मेहनतें चाहता हूँ कि उनके मकसद को आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। बेशक ये संतों की ज़मीं है, रूह में ईमान बसता है। क्या कहना, वाह वाह वाह। कहीं पर राम बसता है, कहीं रहमान बसता है। उठो ना जवानों, कहे दो तुम ये मुत्तहिद हो गए। उठो ना जवानों, कहे दो तुम ये मुत्तहिद हो गए। हमारे दिल की हर धड़कन में हिंदुस्तान बसता है, हमारे दिल की हर धड़कन में हिंदुस्तान बसता है। बस मुख्तसर सबक एक मतला चंद शेर और आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ, उसके बाद जहमत तमाम। इरशाद इरशाद। मस्जिदों में जो अपना सर झुकाने वाले हैं, मस्जिदों में जो अपना सर झुकाने, मस्जिदों में जो अपना, मस्जिदों में जो अपना मस्जिदों में जो अपना सर झुकाने वाले हैं। चाँद की तरह है दम जगमगाने वाले हैं, चाँद की तरह है दम। ये वतन हमारा है, क्या कहना, इसकी आन की खातिर। ये वतन हमारा है, इसकी आन की खातिर है। बड़े भाई अकरम खान साहब के हवाले से आप तक पहुंचाता हूं। ये वतन हमारा है, इसकी आन की खातिर। ये वतन हमारा है, ये वतन हमारा है, ये वतन हमारा है, इसकी आन की खातिर। हम तो टीपू की तरह सर कटाने वाले हैं। वाह 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 वाह। की तरह क्या सर कटाने वाले हैं। और एक दावत देता हूं आप सबके हवाले से। इरशाद इरशाद। इतनी हमसे नफरत क्यों, पास आके देखो तो। वाह वाह वाह। इतनी हमसे नफरत क्यों, क्या कहना, इतनी हमसे नफरत क्यों।
के देखो तो तुमको अपने सीने से हम लगाने वाले हैं, तुमको अपने सीने से। दोस्तों, शायरा के बाद मेरा नंबर आया। 4 मिसरे आपकी खिदमत में, एक बिल्कुल नया सा 4 मिसरे। हाशिम भाई जी पढ़िए पढ़िए। तुम्हारे गम को भी खुद में शुमार करता हूँ, तुम्हारे गम को भी खुद में शुमार करता हाँ बात सच है, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। वाह 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 वाह, क्या हुआ भाई? कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। आखिरी 4 मिसरे आपकी खिदमत में। तुम्हारे गम को भी खुद में शुमार करता हूँ, वाह वाह वाह, हाँ बात सच है, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। न व्हाट्सएप से तसल्ली, न बात FB पे, न व्हाट्सएप से तसल्ली, न बात FB पे, तुम्हारी कॉल का मैं इंतजार करता। वाह 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 वाह। असद मेहताब पता नहीं किसकी कॉल का इंतजार कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूं कि अल्लाह करे कि जिसकी कॉल का इंतजार कर रहे हो उसकी कॉल इन्हें आ जाए, वरना अब तक का हम जैसे लोगों का तजुर्बा तो ये है कि टॉक टाइम हम डलवाएं, कॉल किसी और को की जाए, और जब हमारा नंबर आए तो मिस कॉल से काम चलाया जाए। ये तजुर्बे अब तक के तमाम नाकाम आशिकों को हुए हैं, लेकिन असद मेहताब अगर इंतजार कर रहे हैं तो अल्लाह करे कि इनका इंतजार खत्म हो और इनके पास वो कॉल आ जाए जिसकी इन्हें तलाश है। बहरहाल आइए, बहुत अच्छा सा माहौल असद मेहताब के कलाम से बना, मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। अकरम भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद। अकरम भाई, आपकी समाजी खिदमात के एतराफ में आपको भारत के राजदूत ने सम्मानित किया। सम्मान देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने आपको आमंत्रित किया। ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज आपकी अपनी मिट्टी के लोगों ने आपके साथ जिस मोहब्बत का इजहार किया है, ये मोहब्बत किसी भी एजाज से कम नहीं है। मैं चाहता हूं कि अकरम खान को चाहने वाले लोग जो सामने बैठे हैं जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर रहे हैं। ये यकीनन अकरम भाई के लिए एक बहुत बड़े एजाज की तरह है। प्रधानमंत्री का दिया हुआ एजाज अपनी जगह है, राजदूत का दिया हुआ एजाज अपनी जगह है, लेकिन अपने बड़े, अपने बुजुर्ग जब एजाज देते हैं, अपने बच्चे को जब मोहब्बत की नजर से देखते हैं, तो यकीनन ये उसके लिए उसकी कामयाबी का जीना बन जाती है। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। एक जरूरी सा काम करना है, उस काम के बाद अगले शायर से मुलाकात करनी है।